નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard First Subject English Grammar. Today we will learn our new chapter number 4, Punctuation, question mark. Now let's start our chapter. Hello dear student, how are you all? Standard First Subject English Grammar. Today we will start our new chapter number 4, पंक्चुएशन. राइट, तो आज हम पंक्चुएशन में क्या सीखेंगे? क्वेश्चन मार्क्स. राइट, तो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स के बारे में सीखा था. इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्वेश्चन मार्क. तो बिफोर स्टार्टिंग, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सोचती हूँ चलो आज हम गेम खेलते हैं. राइट, लेट्स प्ले द गेम. आपको खेलनी है गेम? राइट, तो चलो स्टार्ट. गेम क्या है? गेम में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं. राइट, तो सिर्फ मैं जैसे सेंटेंसेस रीड करते जाती हूँ तो सिर्फ आपको क्या नोटिस करना है? सिंपल सेंटेंस है या फिर कोई स्टेटमेंट. राइट, सिंपल सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट है तो आपको करना है वन टाइम क्लैप. ओके, और इफ करती हूँ सेंटेंस रीड करती हूँ और वो क्वेश्चन यानी कि किसी को आप पूछते हो ना, तो जैसे क्वेश्चन आपको लगता है कि ये सेंटेंस तो कुछ क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है, तो आपको क्या करना है? 2 टाइम्स क्लैप्स. रेडी? समझ में आ गए गेम? देखो फिर से मैं कह देती हूँ. अगर आपको ऐसा लगे कि ये सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट है या कोई बात कह रहे हैं, और आपको याद है ना सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं हम? लास्ट में फुल स्टॉप. हाँ, याद रखना, लास्ट में फुल स्टॉप आपको दिखे तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस, इट मीन्स स्टेटमेंट. ओके, और दूसरी बात, सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना. अगर आपको लास्ट में जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखे ना, तो क्या होगा? क्वेश्चन. ये याद रखना. राइट, सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन प्रश्न के लिए क्वेश्चन मार्क. याद रह गया? तो चलो हमारी गेम स्टार्ट करते हैं. सिंपल स्टेटमेंट के लिए 1 क्लैप एंड क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन सेंटेंस के लिए 2 टाइम्स. ओके, आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं हमारी गेम. चलो लेट्स स्टार्ट. तो मैं रीड करती जाती हूँ. बी केयरफुल, लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू क्लैप इट. राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेंटेंस एंड गेम्स. चलो तो गेम टाइम है, इसलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से. द ट्रेन इज लेट टुडे. वन मोर टाइम आई एम रीडिंग. हाँ, द ट्रेन इज लेट टुडे. तो चलो बच्चों, ये कैसा सेंटेंस है? सेंटेंस है या क्वेश्चन है? क्लैप करो. यस, वन टाइम क्लैप because this is a statement. The train is late today. आज ट्रेन लेट है. राइट, इट इज अ स्टेटमेंट. खत्म हो गया सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप. यस, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. तो ये क्या हुआ? वेरी गुड, 1 क्लैप. वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट इज माई फ्रेंड गेव मी अ सेट ऑफ नॉडीज कॉमिक्स. मेरे फ्रेंड ने मुझे नॉडी कॉमिक्स का सेट दिया. क्लैप करो. हाँ, 1 क्लैप. वेरी नाइस. क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही हुआ. मेरे फ्रेंड ने मुझे नॉडी कॉमिक दिया, तो ये तो सेंटेंस ही हुआ ना. और ये लास्ट में क्या आपने देखा? फुल स्टॉप. इट मीन्स दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. इट मीन्स स्टेटमेंट. ये तो एक स्टेटमेंट है. चलो नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस. राइट, ओके. व्हाट इज योर नेम? चलो क्लैप करो. 2 क्लैप्स. यस, बिकॉज फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी को. व्हाट इज योर नेम? आपका नेम क्या है? इट मीन्स हमें किसी का नेम पता नहीं है, तो आप पूछते हो ना व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है. राइट, तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस है. ये क्वेश्चन है, हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं. और लास्ट में क्या है? कौन सा साइन आपको दिख रहा है? यस, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क.
तो 2 थिंग्स है, जैसे ही हमने सेंटेंस रीड किया तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन है, राइट। और दूसरी थिंग, राइट, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर 4। हुज कार इज दिस? ये किसकी कार है? चलो क्लैप करो, बार बार भूल जाते हो, जल्दी से क्लैप करो। हाँ, 2 claps because this is a question. Yes, whose car is this? ये किसकी कार है? हम पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं है ये किसकी कार है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। हम किसी को पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग समवन, राइट। ओके, 2 claps। आप जीत रहे हो, गेम जीतते जा रहे हो, वेरी नाइस। ओके, माई नेम इज रोनित। चलो चलो चलो, यस, 1 clap बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग, मैं कह रही हूं माई नेम इज रोनित, मेरा नाम रोनित है। इट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट, मेरा नाम रोनित है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी तो है, तो सिंपल सेंटेंस ही हुआ ना। हाँ, इट मीन्स ये तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म होता है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, लास्ट में एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमने फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। तो फर्स्ट वाज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। तो आप तो गेम जीत गए, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग, बहुत अच्छा हुआ, आप तो सब जीत गए। तो चलो नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क, राइट। तो चलो अब इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी गेम तो कंप्लीट हो चुकी, अब तो आप आइडेंटिफाई भी बहुत अच्छे से करने लगे, कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा स्टेटमेंट है, राइट। तो बच्चों, आपने जैसे ही हमने सेंटेंसेस रीड किए तो आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है, राइट। तो हमें अब सीखना है कि ये से क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हुआ, द ट्रेन इज लेट टूडे, तो हम इसे क्या कहते हैं? एसर्टिव, राइट। दिस इज द एसर्टिव, यहाँ पे स्टेटमेंट है, राइट। और द सेम सेंटेंस, माई फ्रेंड गेव मी अ सेट ऑफ नॉडी कॉमिक्स, तो ये भी एक स्टेटमेंट है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे नॉडी कॉमिक्स दिया, राइट। तो ये है एसर्टिव सेंटेंस, राइट। तो आज हमने 2 सेंटेंसेस के बारे में सीखा है, पहला तो एसर्टिव और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाला, राइट, क्वेश्चन। तो हम उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज योर नेम, हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, राइट, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आज हमने 2 सेंटेंसेस के बारे में सीखा है, असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो बहुत ही इजी था। स्टेटमेंट और सिंपल सेंटेंस के लिए हम असर्टिव और क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। तो चलो हम कुछ नया सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में, समथिंग मोर इन डिटेल्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स लर्न अबाउट क्वेश्चन मार्क, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन मार्क की डेफिनेशन। तो हम कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, राइट। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन। ओके, वी पुट क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, राइट चिल्ड्रन। क्वेश्चन मार्क हम कैसे बनाते हैं? ऐसे, राइट। वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। हम कहाँ पे लगाते हैं? जैसे ही फर्स्ट आपने सीखा था स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप लगाना, एंड में, राइट। कब लगाएंगे? जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सेम एज इट इज जहां पे क्वेश्चन, राइट, वी पुट क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क कहाँ पे रखते हैं? एंड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन खत्म होता है, उसका एंड होता है, तब वहां पे हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन मार्क, हम इस साइन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। वन मोर टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, और एक थिंग वहां पे है, चलो हम देखते हैं उसे।
सम क्वेश्चन आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। कभी कभी हम क्वेश्चन किसके लिए करते हैं, कुछ हमारे पास मिसिंग है, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। कोई आपके फ्रेंड के साथ कोई एक लड़की है, राइट, तो दोनों गर्ल्स कल चल के जा रही है सपोज के, तो आपको ऐसे क्यूरियोसिटी होगी कि भाई वो मेरी फ्रेंड के साथ कौन जा रही है, चलो मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज योर नेम, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, या कहाँ पे रहती हो, कौन सी स्कूल में पढ़ती हो, राइट। आपको ऐसे बहुत ही हो जाएगा कि मैं जल्दी पूछ लेती हूँ, क्योंकि क्या करना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसके बारे में, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ एक दूसरी फ्रेंड उसके साथ है, तो चलो हम जानते हैं कि ये कौन है, हु इज दिस गर्ल इन दिस स्कूल, हमारे स्कूल में कौन नई लड़की आई है, राइट। फिर जैसे ही आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, राइट, बाय ट्रेन और बाय बस, तो आप टिकट की इंक्वायरी करने जाते हो, ये ट्रेन कितने बजे आएगी, राइट। तो ऐसे ही फिर आप शॉप पे जाते हो, तो आपको कोई टी शर्ट फ्रॉक कोई भी पसंद आ गया, तो आप प्राइस इसकी पूछोगे क्योंकि आपको पसंद है, और आप अब उस फ्रॉक की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि भाई ये फ्रॉक मुझे लेना है, तो आपको उसकी डिटेल्स तो चाहिए ना, कितने का है, राइट, कैसा मटेरियल है। तो ऐसे ही जब हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तभी हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। सम क्वेश्चन आर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन करते हैं समटाइम्स, राइट। ओके, अ क्वेश्चन मार्क, this is the question mark, right? A question mark comes at the end of this sentence, right? On the previous मैंने आपको जैसे ही कहा था, लास्ट में जहां पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है वहीं पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन वर्ड्स, ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, राइट चिल्ड्रन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। हु, WHO, हु। नाउ व्हाट, WHAT, what. Where, WHERE, question mark, where. When, WHEN, when. Why, WHY, why. How, 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 right. These all are क्वेश्चन वर्ड्स, राइट। तो आप देखोगे जैसे ही स्टार्टिंग होता है, हमारे सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है, एंड होता है, फुल स्टॉप होता है, तो आप पता चल जाता है ना कि ये स्टेटमेंट है। वैसे ही जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और आप देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन वर्ड्स आपको वहां पे स्टार्टिंग में ही दिखे, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ कोई भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन प्लीज बी केयरफुल चिल्ड्रन, हम जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इट मीन्स दैट इज द क्वेश्चन मार्क के साथ फुल स्टॉप नहीं आता है। ओके, इज इट क्लियर, पक्का। क्वेश्चन मार्क इट मीन्स दैट इज द क्वेश्चन, हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं, राइट, प्रश्न। ओके, एंड स्टेटमेंट, तो जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज कंप्लीट देयर, वहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है, तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन कभी भी क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप दोनों साथ में नहीं आते हैं, राइट चिल्ड्रन, इज इट क्लियर नाउ। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स। हम क्वेश्चन वर्ड कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, राइट। तो चलो जानते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज हु। हु क्वेश्चन वर्ड हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। जब हम किसी को पर्सन के बारे में हम पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तब हम हु से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी आस्क अ क्वेश्चन विथ यूजिंग हु क्वेश्चन वर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपके लिए रखा है, चलो रीड करते हैं। हु इज योर इंग्लिश टीचर। तो चलो कोई बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन किया है, हु इज योर इंग्लिश टीचर, इट मीन्स
यहाँ पे मैंने किसके बारे में पूछा है? इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर इट मीन्स पर्सन, राइट? इट मीन्स अ पर्सन। तो पर्सन के लिए मैंने आपको हु से क्वेश्चन किया है, हु इज योर इंग्लिश टीचर। तो आप मुझे आंसर दे सकते हो, राइट? हु इज योर इंग्लिश टीचर? तो आप कह सकते हो ना कि हाँ मेरी इंग्लिश टीचर ये है, राइट? ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन वर्ड व्हाट। हियर यू कैन सी द व्हाट। तो हम व्हाट कब यूज करते हैं? तो चलो देखते हैं। व्हाट इट मीन्स वी यूज्ड फॉर आइडिया और एक्शन। हम किसी की आइडिया जानना चाहते हैं, कोई आइडिया जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, या फिर एक्शन यानी कि उसका काम क्या चालू है, वो क्या कर रहा है, कुछ जानने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? वी आस्क आवर क्वेश्चन विथ यूजिंग द व्हाट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल फॉर द व्हाट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रेडी किया है। What is your job? मैं आपको पूछ रही हूँ What is your job? It means I am asking about your job, not about you. मैं आपके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, आपकी जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे जानना है, राइट? I want to know about your job. मुझे जॉब के बारे में जानना है, तो इसीलिए मैंने what से क्वेश्चन किया है What is your job? तो आप मुझे कह सकते हो I am an engineer, या फिर मैं टीचर हूँ, या फिर डॉक्टर हूँ, राइट? तो आप ऐसे मुझे प्रोफेशनल आपका बता सकते हो, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। वेयर, राइट? तो हम वेयर क्वेश्चन वर्ड कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड ऑफ वेयर। तो हमें किसी प्लेस के बारे में, राइट? वी यूज फॉर प्लेस। हम किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, राइट? विच स्कूल, वेयर डू यू स्टडी। तो मुझे जानना है आपकी स्कूल के बारे में, तो प्लेस, राइट? स्कूल इट इज अ प्लेस। फिर मैं आपको कहूंगी नेक्स्ट संडे आप कौन से गार्डन में गए थे? वेयर यू वेंट, राइट? तो ऐसे मुझे कोई प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए, आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेस, तब मैं आपको क्वेश्चन करूंगी वेयर से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पे रहते हो? तो आप मुझे आंसर दे सकते हो कि आई लिव इन धोराजी, राइट? आप धोराजी में रहते हो, या फिर आप कह सकते आई लिव इन अहमदाबाद। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। आप आपके स्ट्रीट का नेम कह सकते हो, सोसाइटी का नेम कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे प्लेस की जानकारी जब हमें चाहिए तब हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं, राइट? वी आस्क अ क्वेश्चन विथ वेयर। द नेक्स्ट इज रिवर्ड व्हेन कब यूज करते हैं? चलो कौन बताएगा? यस, जब हमें किसी भी टाइम की जानकारी चाहिए, वी वॉन्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम, हमें टाइम के बारे में पूछना है, तब हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल फॉर द व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे? आप रोज एवरी डे कितने बजे उठते हो? तो मुझे क्या जानना है? I want information of your time when you are wake up every day. मुझे आपका टाइम जानना है कि आप कब उठते हो, रोज कितने बजे उठते हो, राइट? तो मैंने किससे क्वेश्चन किया? व्हेन से क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे जानना है कि आपका टाइम क्या है, आप कितने बजे उठते हो, राइट? तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे। तो आपको आंसर में मुझे टाइम कहना पड़ेगा। आंसर कहाँ से आएगा कि मैं 8 बजे उठता हूँ, तो आप कह सकते हैं 8 AM, राइट? तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर टाइम। मुझे टाइम जानना है, आप कितने बजे उठते हो, राइट? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोर सम क्वेश्चन वर्ड्स। Now children, our next question word is why, right? Why? हम कब why से क्वेश्चन करते हैं? तो चलो जानते हैं, right? When we are asking a question about reason, आपको कोई रीजन जानना है, right? तब हम क्वेश्चन करते हैं why से। For example, here is why you are not doing your homework. मैं if आपको क्वेश्चन करती हूँ why are you not doing your homework? आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप मुझे रीजन बताओगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप बाहर गए थे, या फिर आपने वर्क करना नहीं था, आप सो गए थे, या फिर टीवी देख रहे थे, राइट? ऐसे ऐसे आपको रीजन देना पड़ेगा जब मैं क्वेश्चन करूंगी वाई से, राइट? वाई यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, इट मीन्स रीजन।
मुझे रीजन जानना है, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन वर्ड हाउ। हाउ से क्वेश्चन हम कब करते हैं? जब मैनर, हमें किसी चीज की जानना है, राइट? कोई पद्धति जाननी है, कोई रीत जाननी है, कोई सिस्टम जानना है, तो तब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल सेंटेंस आई विल गिव यू एग्जाम्पल इज हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो, राइट? कितने साल के, तो मुझे जानना है कितने साल के हो। देन यू कैन टेल मी द आंसर, आई एम 8 years old, राइट? या फिर 7 years old। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ आर यू? आप कैसे हो? मुझे जानना है, आपका हालचाल मैं पूछ रही हूँ, आप कैसे हो? तो आप मुझे कह सकते हो ना, आई एम फाइन, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, राइट? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, और कहाँ कहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं वो भी हमने बहुत ही क्लियरली सीख लिया, राइट? नाउ दिस ऑल विल हेल्प यू फॉर डूइंग अवर नेक्स्ट ऑल एक्सरसाइज, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। सो नाउ चिल्ड्रन, let's start our exercise A. Let's read the heading of it. So children, आपको point out करते जाना है, right? Rewrite these questions and answers with capital letters, a full stop or a question mark, right? तो चिल्ड्रन आपको क्या करना है? अब आपको तो पता ही है कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, राइट? तो हमें जहां जहां पे लगे वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, जहां पे आपको ऐसे लगे वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। कैपिटल लेटर्स आपको यूज करते जाना है और रीराइट करना है, यानी कि आपको वापस सही सेंटेंस आपको करके फिर से राइट करना है, राइट? ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज ए में नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, राइट? तो हमें पहले क्वेश्चन को सही से करना है, व्हेन वी आर यूजिंग द कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क, राइट? तो आपको ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे लिखते जाना है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 1। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट नंबर 1। फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेम, राइट? व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ पे हम फर्स्ट चेंजेस करेंगे W पे, राइट? यहाँ पे हमने चेंजेस किया W बिकॉज द लेटर फर्स्ट हमें W करना है, राइट? तो ये क्वेश्चन वर्ड है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे हमने रीराइट करना है, इसलिए व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, राइट? नाउ देयर आंसर, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नेम क्या है? तो यहाँ पे उसका आंसर है मेरा नेम क्या है। चलो देखते हैं। माई नेम इज मारिया। तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पे चेंजेस करना है, राइट? M, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस M। माई नेम इज मारिया। मारिया क्या है? गर्ल का नाम है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल M किया, राइट? तो यहाँ पे 2 चेंजेस आए, और लास्ट में दिस इज द सिंपल सेंटेंस, दिस इज द स्टेटमेंट, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया, राइट? नंबर 2 इज हु इज योर टीचर? हु क्वेश्चन वर्ड, इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो चुका। तो फर्स्ट थिंग हम W में चेंज करेंगे, कैपिटल W, राइट? हु इज योर टीचर क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट? क्वेश्चन वर्ड, कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ आंसर ऑफ द टीचर। अब आपको किसके बारे में पूछा गया है? टीचर के बारे में, इट मीन्स पर्सन। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? पर्सन का नेम बताना पड़ेगा, राइट? तो चलो देखते हैं आंसर। मिस्टर मॉर्गन, यहाँ पे फर्स्ट चेंज आएगा M, कैपिटल M। मिस्टर मॉर्गन, मॉर्गन इज द नेम, इट मीन्स यहाँ पे स्मॉल है, तो सेकेंड चेंज यहाँ पे आएगा कैपिटल M। मिस्टर मॉर्गन इज माई टीचर। तो ये हुआ आंसर, दिस इज द स्टेटमेंट, इट्स वाई वी विल यूज फुल स्टॉप एट द एंड। तो यहाँ पे आंसर में आएगा फुल स्टॉप और क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो प्लीज बच्चों भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप दोनों में चेंजेस है। क्वेश्चन होता है तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब आंसर यानी कोई स्टेटमेंट खत्म होता है, एंड होता है, तब हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, राइट? चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 3, राइट? तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेयर डज योर अंकल लिव, इट मीन्स वेयर इज द क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन है,
राइट, दिस इज द क्लियर। फर्स्ट टेंसेस आएगा W, कैपिटल W बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे आएगा वेयर डज योर अंकल लिव, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्वेश्चन मार्क। वेयर डज योर अंकल लिव, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके अंकल कहाँ पे रहते हैं, राइट। तो अब हमें उसका आंसर देना है। ही लिव इन जर्मनी, तो फर्स्ट यहाँ पे आपने आंसर आया है ही, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल H। ही लिव इन जर्मनी, जर्मनी क्या है, दिस इज द कंट्री, राइट। ही लिव इन जर्मनी, दिस इज द स्टेटमेंट, यहाँ पे खत्म होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप राइट करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इज आशा's बर्थडे, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, इट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, राइट। व्हेन का W कैपिटल बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की स्टार्टिंग है। व्हेन इज आशा, आशा गर्ल का नेम है इसलिए आशा's बर्थडे क्वेश्चन मार्क, व्हेन इज आशा's बर्थडे क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ इट, अब हम आंसर लिखेंगे। इट इज ऑन ट्यूजडे, तो फर्स्ट चेंजेस विल बिकम इट, IT, इट, राइट। ओके, तो यहाँ पे आएगा I कैपिटल, इट इज ऑन ट्यूजडे, डे, राइट, ट्यूजडे इज द डे, तो T कैपिटल, इट इज ऑन ट्यूजडे, द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड होता है, इसलिए यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखेंगे। इट इज ऑन ट्यूजडे फुल स्टॉप। So children, we had completed our exercise A, right? So now you have to write down in your grammar text. Thank you for joining us.